गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया में एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। एआईएमआईएम के नेता और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद आए। इस बार गुजरात के चुनाव में उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने अपने 14 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से बापूनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उन्होंने कल शाम को अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया विधानसभा चुनावी विस्तार में सभा का आयोजन किया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर प्रहार किए। यहाँ उल्लेखनीय है कि जमालपुर खाड़िया विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के भूषण भट्ट, कांग्रेस से इमरान खेड़ावाला और आम आदमी पार्टी से हारून नागौरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। 50 मासूम बच्चे मर गए उसमें, और एक 2 साल का बच्चा था। सोचो आप उस पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, गुजरात में इंसाफ देखो आप। एक जगह पर एक गर्भा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में 6-7 बच्चों को पकड़ा गया केडिया में। तो गुजरात की सरकार ने पत्थर फेंकने के इल्जाम में उन बच्चों को बीच रोड पर लाकर आवाम को, जनता को जमा करके उनको लठों से मारने लगाया। फोटो वीडियोग्राफी की गई, और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा वालों? जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एक एक घर में गरीबों के पास 1000 रुपए के ऊपर लाइट का बिल आता है। यहाँ पर कांग्रेस ने आपके इस बस्ती में, इस इलाके में कोई डेवलपमेंट का और विकास का काम नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि इस राम रहीम नगर में बहुत से बच्चों को नशे की आदत डाल दी गई है। ये नशे की वजह से हमारे मासूम बेटे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इनको इस नशे की बीमारी से बचाना है। और ये जो नशा बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, इन लोगों को बड़े बड़े लोगों की सरपरस्ती हासिल है, जिसमें कांग्रेस के एमएलए साहब भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब यहाँ पर लोग नशा देकर बच्चों की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। पीने का साफ पानी आपको नहीं मिलता। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का एमएलए है 5 साल से, और आपको ये बुनियादी सहूलतें वो फराहम नहीं कर सका। अभी हमको बता रहे थे कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 दिसंबर के दिन साबिर भाई को आप वोट डालकर उनको कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि जहां तक जमालपुर की विधानसभा का असेंबली हल्के का मामला है, साबिर भाई यहाँ पर एमएलए रहेंगे, मगर साबिर भाई के काम कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर में मैं आऊंगा। जिस तरीके से मैं आज यहाँ पर राम रहीम नगर में आया हूँ, आप साबिर भाई को यहाँ से अपना एमएलए बनाइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1 महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इस विधानसभा में, इस विस्तार में आऊंगा, आपके गली कूचों में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि साबिर भाई एक एमएलए के तौर पर काम कर रहे या नहीं कर। जमालपुर खाड़िया विधानसभा के जो चुनाव होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। तो अभी वो आने वाला समय बताएगा कि जमालपुर खाड़िया के विधानसभा के जो मतदाता है वो किसके सर पे ऊपर ताज रखती है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद।